बुधवार को उत्तर भारत के लोगों से गर्मी से राहत मिली। उत्तर भारत में बुधवार को हुई तेज बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए आफत भी बनकर आई। मैदानों से पहाड़ों तक हुई बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई। बात हिमाचल की करे तो हिमाचल के कई जिलों जहां पर भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हिमाचल के कुल्लू और रामपुर में बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया। कुल्लू के आनी में बादल फटने से तबाही मची तो शिमला के रामपुर में भी बादल फटने से ऐसा ही मंजर सामने आया। बादल फटने के कारण कई लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई। बारिश आई तो लेकिन अपने साथ तबाही का मंजर लेकर आई। हिमाचल में एक बार फिर से पिछले साल जैसी तबाही की तस्वीरें सामने आई। अभी तक हिमाचल पिछले साल की तबाही से उबर भी नहीं पाया था कि एक बार फिर से जगह जगह पर मकान गिरने, नदी में जन सैलाब जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल में हुई तबाही को लेकर सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने खुद मोर्चा संभालते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। हिमाचल में आई बारिश के कारण प्रदेश में तबाही कितनी हुई, कितना जान माल का नुकसान हुआ, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने दी है। अभी रामपुर की एक घटना में 35 लोग मिसिंग है। मंडी में 9 लोग में मिसिंग है, जिसमें 2 डेड बॉडीज रिकवर हो गई है और तीसरी जगह से भी अभी एक व्यक्ति के मिसिंग होने की खबर आई है। तो निश्चित रूप से अभी जैसे जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आती रहेगी तो उसके बाद आपको पूरी इसकी जानकारी देते रहेंगे। हिमाचल में आई तबाही के बाद चाहे प्रदेश की सरकार हो या फिर कोई हो, लोगों को राहत देने के लिए प्रयासरत जारी है। केंद्र की सरकार भी राज्य सरकार से बात कर हालातों का जायजा ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर से फोन पर बात की। केंद्र की सरकार की ओर से मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को भी हिमाचल के हालात की जानकारी दी। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है। उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हमने एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी और भेजने की अनुमति दी है। मेरी प्रदेश के जो हमारे नेता जेपी नड्डा जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी 2 बार फ़ोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सब से यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से बात हुई है। मुझे राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि उनसे भी मेरी बात हुई है। प्रियंका गांधी जी से भी मेरी बात हुई है, सभी से मेरी बात हुई है और सभी ने खुद फ़ोन करके मुझसे पूछा है। हमने कहा कि प्रदेश की जो अभी स्थिति है वो नियंत्रण में है। हिमाचल में आई तबाही के बाद प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। सचिवालय में हुई आपात बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के नुकसान की रिपोर्ट लेने के साथ सभी संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भी रेस्क्यू में तेजी लाने की बात कही है। साथ ही हिमाचल में आई तबाही को देखते हुए आर्मी को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। आज सुबह 4:40 के करीब क्लाउड बस्ट हुए। मंडी जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बस्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहाँ क्लाउड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। सुबह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तकरीबन 7 बजे से लगातार मेरे संपर्क में है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है
और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है। एक बार फिर से हिमाचल में तबाही के मंजर ने सभी को डरा दिया। हालात ऐसे हैं कि हिमाचल में कई जगहों पर बारिश और बादल के फटने के बाद कई लोग लापता हैं। कई जगहों पर मलबा आने के कारण लोगों की मौत भी हुई। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।